प्रदोष व्रत के उपाय। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो कि भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। शिव महापुराण के कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में बहुत सारी दुख और समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी मनोकामना को भी करवा सकते हैं। यह सारे उपाय आप हर महीने पड़ने वाले 2 प्रदोष में से किसी भी प्रदोष को कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष पड़ती है। प्रदोष व्रत का पहला उपाय। इस उपाय में आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय में 1 लोटे में थोड़ा सा जल लेना है। उस जल के अंदर आपको एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, कुछ हरे मूंग के दाने और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। इस तरीके से इस जल को आपको अपने घर से ही प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय में 1 लोटे के अंदर यह चारों सामग्री डालकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर इस जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इस जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के बाद अपने मन की कामना भगवान शिव जी से बोल देना है। प्रदोष व्रत का दूसरा उपाय। यह उपाय किसी भी प्रकार की सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए कर सकते हैं। अगर आप भी परीक्षा में पास नहीं हो रहे, इंटरव्यू देकर थक चुके हैं और आपकी नौकरी नहीं लग रही, तो आप प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में यह उपाय करके देखें, आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। इस उपाय में आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में 1 लोटा जल और एक छोटे से पात्र में शुद्ध देसी गाय का दूध लेकर जाना है। इसके साथ में आपको 2 आटे के गोल बाती के दीपक तैयार करके लेकर जाना है, जिसमें से पहला दीपक आप शुद्ध देसी गाय के घी का लेकर जाएंगे और दूसरा दीपक आप तेल का लेकर जाएंगे। यह सभी सामग्री लेकर आप अपने घर के पास में जो बेलपत्ती का वृक्ष हो उसके नीचे प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में लेकर जाए। बेलपत्ती का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। आप उस बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में सबसे पहले अपना आधा लोटा जल समर्पित कीजिए। उसके बाद में अपना वह पूरा दूध समर्पित कर दीजिए और आखिरी में आपके पास जो जल बचा हुआ है वह पूरा वहीं पर समर्पित कर दीजिए। मतलब पहले जल चढ़ाना है, फिर दूध चढ़ाना है, फिर वापस से जल चढ़ाना है। अब आपको शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाना है सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाना है। दोनों दीपक को जलाने के बाद आप हाथ जोड़कर भगवान से अपनी नौकरी के लिए, परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रार्थना करें और आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस आ जाए। प्रदोष व्रत का तीसरा उपाय। इस उपाय को भी आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में करना है। इस उपाय में आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय 2 आटे के गोल बाती के शुद्ध देसी गाय के घी के दीपक तैयार करने हैं। प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय 2 दीपक एक प्लेट में रखकर अपने घर से आपको निकलना है। अब आपको सबसे पहले किसी भी बड़े वाले बेल पत्र के वृक्ष के नीचे जाना है और अपना वह पहला दीपक वहां पर बैठकर जलाकर आना है और भगवान से प्रार्थना करना है, अपने घर परिवार के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके बाद आपका जो दूसरा दीपक रहेगा उसे लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार या चौखट पर आ जाना है। जैसे ही आप पहले दीपक को बेल पत्र के वृक्ष के नीचे लगाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाए, तो बाहर की तरफ से बैठकर ही अपने सीधे हाथ की तरफ यह दूसरा दीपक भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए जला दीजिए और यहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिए। दोनों दीपक आपको शुद्ध देसी गाय के घी के तैयार करने हैं और पहला दीपक आपको बेल पत्र के वृक्ष के नीचे ही लगाना है और बेल पत्र का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। फिर उसके बाद में दूसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर जलाना है। प्रदोष व्रत का चौथा उपाय। इस उपाय में आपको सिर्फ 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी
और इस उपाय को भी आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में प्रदोष काल में भी करना है। इस उपाय को करने से आपको प्रदोष व्रत का फल भी मिल जाएगा, भले ही आप प्रदोष व्रत ना करते हो। इस उपाय को करने के लिए अगर आपको 7 बेलपत्र नहीं मिलती है तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से ही 7 बेलपत्र को उठाकर उन्हें धोकर इस उपाय में उपयोग कर सकते हैं। आप प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए। अगर आप अपने साथ में 7 बेलपत्र लेकर नहीं आए हो तो अब भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से 7 बेलपत्र उठा लीजिए, उन्हें धो लीजिए, उसके बाद उपाय में उपयोग कीजिए। अब आपको भगवान शिव जी के पास में बैठकर इन 7 बेलपत्र से ब्रह्म कमल बनाना है। ब्रह्म कमल बनाने के लिए आपको सबसे पहले इन 7 बेलपत्र को एक साथ जमा लेना है। अब इन 7 बेलपत्र को एक साथ जमा कर आपको इनको गोल आकार दे देना है। मतलब जो इन 7 बेलपत्र की डंडी होगी वह बीचों बीच होगी और पत्तियां गोल आकार के रूप में होंगे। गोल आकार देने के लिए इन 7 बेलपत्रों को एक दूसरे के साइड में खिंचकाते जाइए, जिससे कि यह बेलपत्रिका एक गोल आकार ले लेगा। अब इन बेलपत्र के ब्रह्म कमल को आप अपनी दोनों हाथियों से भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल दीजिए। प्रदोष व्रत का 5वां उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको भगवान शिव जी के मंदिर प्रदोष व्रत के दिन सुबह या शाम के समय जाना है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी की शिवलिंग के पास बैठना है और आपने देखा होगा कि जब हम भगवान शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो वह जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है। तो जलाधारी का वो आखिरी हिस्सा जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको अपनी हथेली लगानी है। वहाँ पर अपनी हथेली लगाकर आंखें बंद करके शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए आपको अपनी मनोकामना बोलना है। 1 से 2 मिनट तक आपको वहाँ पर हथेली लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप कराना है और अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना है। यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है।